आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमिर खान और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक नंबर के क्वेश्चन जो हमारी प्रश्नावलियों में से बनते हैं वो आज अपन सारे क्लियर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है और कौन से प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो एक एक नंबर के आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो अब की बार तुम्हारे 2021 का जो बोर्ड का पेपर होगा उसके अंदर 1 से 10 तक एबीसीडी देगा वो, जिसमें ऑप्शन देगा, और जो 11 से 20 तक है वो एक एक नंबर के देगा। उसमें से बहुत सी ऐसी प्रश्नावलियां हैं जिनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे बनते हैं दोस्तों। तो आज उन सारे क्वेश्चन का मैं पिटारा लेके आया हूं, यानी बहुत बड़ा पिटारा जिसे कहते हैं बहुत बड़ा, वो आज अपन सॉल्व करने जा रहे हैं कि कौन सी प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन होते हैं। जो आपके सारे डाउट है वो आज क्लियर हो जाएगी दोस्तों, और आपकी जो तैयारी है यानी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार हो जाएगी दोस्तों। तो आज अपन करते हैं जो एक एक नंबर की क्वेश्चन है। हमारी फर्स्ट प्रश्नावली है वैदिक गणित, उसमें से कैसा बनता है, कैसा सवाल आ सकता है हमारे इस प्रश्नावली में से एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट प्रश्नावली हमारी वैदिक गणित, इसमें से एक नंबर में क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले कोई सी भी संख्या का वर्ग पूछ सकता है। वर्ग कैसे, मान लो जैसे 12 है, कोई सी भी संख्या हो सकती है उसका वर्ग पूछ सकता है आपको। जैसे पूछेगा संख्या 12 का वर्ग होगा, उसमें ऑप्शन देगा, कोई सा भी जैसे देगा, जैसे 12 है इसमें उसने ऑप्शन दे दिया ए मान लो 145 दे दिया, फिर बे दे दिया मान लो 146 दे दिया, फिर से मान लो 144 दे दिया, और दे मान लो 148 मान लो। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, यानी चुनना है कि जो 12 है उसका वर्ग क्या होगा। क्या होगा 12? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद रखना है, यानी वर्ग याद रखना है। अगर आप 1 से 20 तक स्क्वायर याद रख लेते हो तो आप जो संख्या दोगे यहाँ पे, जो भी संख्या एग्जामिनर यहाँ पे देगा, आप उस ऑप्शन में देखते ही चुटकियों में आंसर दे दोगे दोस्तों, इसमें चुटकियों में। तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। क्या होता है 144 होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग पूछा और वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर होता है। क्या होता है स्क्वायर होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों 144 हो जाएगा। कोई सी भी वो संख्या हो सकती है जिसका वर्ग हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या देगा वो ऑप्शन देगा आपको, क्या देगा ऑप्शन। दूसरा सवाल, जैसे कोई मान लो अंडूर की संख्या दे दी उसने, कोई सी भी अंडूर, जैसे मान लो √5 दे दिया, कोई सी भी संख्या दे सकता है, विषम संख्या या सम संख्या कोई सी भी हो सकती है। जब अंडूर देगा तो उसमें भी वो ऑप्शन लगा के देगा। ऐसे मान लो कोई सा देगा, इसका मान जैसे √5 का जिंदे संख्या √5 का वर्ग होगा, कोई सी भी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या देगा 0 दे देगा, बे 5 दे देगा, से √5 दे देगा, या दे 25 दे देगा। क्या दे देगा 25। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसको गलत करके आएंगे। कैसे? वो सोचेंगे कि √5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। क्या होता है 25 होता है, जो कि सरासर क्या है गलत है। क्या है गलत है, क्योंकि √5 का स्क्वायर जब करते हैं, यानी जब अपन त्रिकोणमिति वो पढ़ी थी सारणी, उसमें से अपन जो सवाल किए थे उनमें से हमने ये समझा था कि जो हमारा अंडूर की कोई संख्या होती है और उसका जब कोई स्क्वायर करते हैं तो उस जो अंडूर की संख्या है वो हट जाती है। क्या होती है हट जाती है, और अंदर वाली संख्या बाहर आ जाती है। तो बताओ जब √5 का तुम स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या है, जो अंदर वाली संख्या उसका अंडूर हट जाएगा। इसका मतलब क्या है अंडूर कितनी बार है 2 बार है। कितनी बार है 2 बार। जो अंदर वाली संख्या वो कितनी बार है 2 बार। जब अंडूर को अंडूर से गुणा करते हैं दोस्तों तो अंडूर का चिन्ह हट जाता है और दोनों में जो कॉमन संख्या वो बाहर आ जाती है। तो बताओ जो हमारा √5 है इसका वर्ग क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा, 25 नहीं होगा। 25 तो गलत हो जाएगा। अगर उसने ये देता कि 5 का स्क्वायर क्या होता है तो 25 होता। क्या होता 25, लेकिन √5 का क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो ये डाउट आपका सभी का क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो अपने पास
अब संख्या कोई सी भी संख्या, जैसे मान लो दे दिया 15 का स्क्वायर। अब 15 का बहुत से विद्यार्थियों को याद नहीं होता है। क्या होता है, 1 से 20 तक बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको 1 से 10 तक याद होता है, किसी को 120 तक मुश्किल से याद हो सकते हैं। लेकिन जब आपको याद न रहे तो यहाँ पे क्या पूछा है, इसने वर्ग पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, वर्ग। और वर्ग का मतलब क्या होता है, उस संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे 15 का पूछा है तो 15 का स्क्वायर ऐसे होता है, मान लो वर्ग है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। इसका मतलब है 15 को 15 से गुणा कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में दिखे तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन आपको गुणा तो सभी को आता ही है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं जिसको जोड़वा की गुणा भाग नहीं आता है, ये तो आने ही चाहिए, ठीक है, कंपलसरी। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। एक ऐसा सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल क्या हो सकता है हमारे, देखो मैं बता रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसी में से ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं दोस्तों। तो आज में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हमारा प्रश्न नंबर 2 कैसा बनता है कि दे दिया निखिलम विधि से संख्या 104 का वर्ग ज्ञात करो। क्या करो, वर्ग ज्ञात करो, या वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। निखिलम विधि से दे सकता है, ठीक है। एक तो सिंगल देगा, वो पूछ सकता है सिंगल सवाल कैसे, कोई सी भी संख्या दे दे उसका स्क्वायर पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक उल्टा भी दे सकता है कोई, उसमें से ऐसे पूछ सकता है संख्या 196 का वर्ग संख्या 196 का संख्या क्या होगी, तो अपन उल्टा दे सकता है। अपने संख्या से स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो स्क्वायर की संख्या वापस संख्या में पूछ सकता है, जो वर्ग की संख्या होती है इसलिए पूछ सकता है 196 किसका वर्ग है, ठीक है। तो किसका होगा, 14 का। संख्या भी निकालनी होती है, वापस उल्टा भी दे सकता हो, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। तो अब सेकंड सवाल क्या बनता है हमारा, निखिलम विधि से संख्या 104 का वर्ग ज्ञात करो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही लाजवाब सवाल है। यहाँ पे संख्या वो एग्जामिनर चेंज कर सकता है, लेकिन विधि का नाम वही दे सकता है। क्या, निखिलम विधि से संख्या 104 का वर्ग ज्ञात करो, या आधार विधि से, दूसरा नाम क्या है, आधार विधि से 104 का वर्ग ज्ञात करो। निखिलम विधि का दूसरा नाम क्या है, आधार विधि। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें आधार मानते हैं अपन। क्या मानते हैं, आधार। संख्या किसके करीब है, 104 के करीब है, तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, 100। क्या हो जाएगा, 100 हो गया। अब उपादान क्या होगा बताओ, उपादान क्या होगा, उपादान क्या मांगेंगे बताओ। इस संख्या को, आधार को किससे गुणा करें कि यह संख्या इसके करीब हो जाए, या इसके पास में, या इसके बराबर हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है। 10 संख्या 104 के करीब थी, संख्या 104 के करीब हो गई। अब क्या करना है, संख्या 104 है, आधार इसमें 100 मान लिया। अब उपादान के क्या माने, यानी 104 को, संख्या को किस अंक से गुणा करें कि ये 104 से 104 ही रहे, या 104 के बराबर आ जाए। इससे ज्यादा थोड़ी बहुत आ सके, इससे कम भी आ सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो बताओ, 1 से गुणा करोगे 100 को तो 100 ही रहेगा, 2 से गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा, जो इससे 104 से ज्यादा हो जाएगा। तो 1 से रहने दे, तो हमारा उपादान क्या हो गया, 1 हो गया। अब विचरण निकालते हैं। विचरण का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। संख्या है हमारे पास 104 और आधार कितना, 100। क्योंकि याद रखना दोस्तों, यहाँ पे अगर आधार 100 रहे, मान लो यहाँ पे 400 हो गए तो गलत कर दोगे आप। कैसे, मान लो यहाँ पे अगर 400 रहा, मान लो 405 रहा, संख्या आ गई 405 आ गई, तो आपने आधार तो 100 मान लिया, लेकिन उपादान के क्या मानोगे, 4 मानोगे। क्या मानोगे, 4। क्यों, क्योंकि 4 मानोगे तो 100 को जब 4 से गुणा करोगे तो 400 हो जाएगा, लेकिन जब संख्या में से आधार माइनस करेंगे तो ये 100 माइनस मत करना, क्योंकि जब 4 को 100 से गुणा करोगे तो ये 400 माइनस होगा यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी हैं जो गलत करेंगे, तो ये ही माइनस होता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से सरल होके ये कन्वर्ट हो गया इसमें और ये बना, तो ये हो रहा है माइनस इसमें से, ठीक है ना। तो 104 से 4 गए, 4 आया हमारे पास, क्या आया, विचलन आया दोस्तों। क्या आया, विचलन। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी
निकलम विधि से जब वर्ग निकालते हैं, विधि जब निकलम विधि दे रखी हो या आधार विधि दे रखी हो, तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। कौन सा? उपादार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? विचलन का स्क्वायर करते हैं। तो जमा दो। ये फॉर्मूला छोटा सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसको याद करोगे तो कोई हार्ड नहीं है, इसको याद रख लेना। क्या पता निकलम विधि से दे दे, विधि वही दे दे, तो आप 1 नंबर का सवाल आपका गलत हो जाए। इसलिए ये जो इसका फॉर्मूला ये याद रखना दोस्तों। तो उपादान अंक हमने क्या माना? 1 माना, तो ये 1 हो गया। कोष्टक संख्या हमारे पास क्या थी? 104 थी, प्लस हमारे पास जो विचलन आए थे वो कितने आए? 4 आए, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यानी विचलन हमारे पास 4 है, तो 4 का क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर कर देंगे। ये हमने जमा दिया। अब ये एक ऐसा कैसा, यहाँ पे कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो इनटू का ये हो गए 104 और 4 कितने हो गए? 108 हो गए। और इधर क्या हुआ? 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। क्या हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 होते हैं। अब 1 को जब 108 से गुणा करोगे तो 108 ही रहेगा, और यहाँ क्या है? 16। बताओ, यहां तक हमने सरल कर लिया, यहां तक सभी को समझ में आया? ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? सभी को चीजें इंटरेस्ट हो रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक जब सभी सरल कर लो तो उसके बाद में आधार में जीरो कितने हैं दोस्तों? एक बार आधार में अपनी नजर को दौड़ाओ और देखो कि आधार हमने 100 माना, उसमें जीरो कितने हैं? 2 है। तो हमको क्या करना है? इस जो खाने हैं हमारे पास उसमें क्या करना है? 2 संख्या रखनी है। तो इसमें ऑलरेडी 2 संख्या है। अगर इसमें एक संख्या रहती, मान लो यहाँ पे एक संख्या रहती, इसमें एक संख्या रहती, तो अपन क्या करते? एक जीरो ले लेते। जैसे मान लो यहाँ पे 6 लेते दोस्तों, और हमारे पास आधार में 2 जीरो है, तो अपन क्या करते? 2 संख्या बनाते। इसको कैसे बनाते? एक जीरो और लेना पड़ता हमें। संख्या के पहले जीरो ले सकते हैं, संख्या के बाद में जीरो ले लोगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगी दोस्तों, जो गलत है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है? 16 है। मान लो यहाँ पे 116 3 संख्या आ जाती, तो कैसे करते? तो हमारे पास आधार में 2 जीरो है, तो हम क्या करते? पीछे से 2 संख्या रखते, जो एक संख्या है इसको आगे वाली संख्या में क्या कर देते? ऐड कर देते, यानी जोड़ देते। ठीक है, अगर और कोई आगे कौन खाना था, उस खाने में अपन 2-2 संख्या रखते, क्योंकि आधार में हमारे पास कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2-2 संख्या रखना अनिवार्य है विद्यार्थी। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 संख्या है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसको तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसा का ऐसा उतार देते हैं अपन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ, 1 मिनट भी नहीं लगी इसको सरल करने के लिए, और आपका 1 नंबर करेक्ट, यानी आप 1 नंबर 100% लेके आओगे। तो कुछ हार्ड नहीं है, संख्या कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं। ये तो मैंने उदाहरण लेके बताया कि 104 हो सकता है, कोई सी भी संख्या हो सकती है, 25, 26 कुछ भी हो सकता है। अब बात जब निकलम विधि की हो तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। प्लस के अंदर आधार क्या मानते हैं? आधार 3 होते हैं, 10, 100, 1000। लेकिन कब मानते हैं? संख्या को देख के पता लगता है। जैसे मान लो 15 हो, 15 में संख्या का निकलम विधि से थे, तो इसमें आधार क्या मानते? 10 मानते, क्योंकि छोटी संख्या है तो छोटा आधार है, तो मीडियम संख्या है तो बड़ी, तो 100 है, और सबसे बड़ी संख्या तो क्या है? 1000 है दोस्तों। क्या है? 1000। लेकिन जब यहाँ पे जब इसको सरल करने जाते हो, यानी जब विचरण माइनस करते हो दोस्तों, तो संख्या में से जब आधार माइनस करते हो, तो ये जो संख्या है ये यहाँ से सरल होके ये संख्या सरल करके ये बन गई, ये हो रहा है यहाँ से माइनस। ठीक है, तो ये गलती मत करना दोस्तों। ठीक है, तो कुछ हार्ड नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को करेक्ट है, चीजें सभी की क्लियर हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होता है हमारा? थर्ड नंबर क्वेश्चन बनता है निकलम विधि से संख्याओं को गुणा करें। तीसरा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 3, निकलम विधि से संख्याओं को गुणा कीजिए। क्या करना है? गुणा करना है, निकलम विधि से ही गुणा करना है। विधि जब निकले में हो दोस्तों, तो निकलम ही यूज में लेनी है। ठीक है, बाकी कोई विधि नहीं ले सकते अपन। ठीक है, क्योंकि उसने निकलम विधि दी है। इसमें कैसे सवाल बनाएगा वो? देखो, इसमें बनाएगा, पहला सवाल हो सकता है
54 इंटू 56। सेकंड सवाल बन सकता है 44 इंटू 45। ठीक है, अगर ऐसा सवाल भी बना सकता है एक नंबर के अंदर निखिलन विधि से, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निखिलन विधि से संख्याओं को गुणा कीजिए या सरल कीजिए या हल कीजिए। जब निखिलन विधि से गुणा दे रखा हो तो एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसके अंदर पहली वाली जो संख्या है वो सेम रहेगी, क्या रहेगी, समान रहेगी, और अगली वाली संख्या है जो इसमें दहाई का अंक है ना, जो इसमें है बेस्ट संख्या 5 और 5 इसमें दोनों में समान है, इसमें 4 और 4 समान है, ये अंक की संख्या इसमें समान रहेगी। तो इसको कैसे सरल करते हैं, जब निखिलन विधि से संख्या को गुणा करने की बात आ रही है दोस्तों, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 5 का 1 अधिक कितना होता है, 5 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 6 होती है, कौन सी होती है, 6। अब ओब्लिक लगाएंगे, अब पीछे की पीछे संख्या को पीछे वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 6। ठीक है, एक बार वापस बता रहा हूं, 5 दोनों में समान है, जो संख्या समान रहती है उसको उसकी अगले वाली संख्या से गुणा करना है। इसे 5 है, 5 के आगे वाली संख्या कौन सी आएगी, 6, तो उसको 6 से गुणा करना है। अब बात रही इकाई के अंक की, इसमें भी इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, दोनों को पीछे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। देखो किस, इसका हो गया 5 चौक 20 और इसका हो गया 4 छंग 24, कितना हो गया, 4 छंग 6 चौका 24 हो गया, 5 छंग 30 हो गया दोस्तों, कितना होगा, 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 और इसका 24 हो गई संख्या, गुणा कर दिया। अब ऐसे कैसे इसको उतार दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, 1 सेकंड में नहीं लगा, कर लोगे, ठीक है। इसको करके देखते हैं, दोनों में 4 संख्या समान है, तो इसका देखो 4 के आगे वाली संख्या कौन सी आएगी, 5, उसको 5 से गुणा कर दो, ऑब्लिक लगाओ, इसमें 4 है इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक 5 है, दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 पंजो 20 और इसको भी 4 पंजो 20, तो कितने हो गए 2020, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसा, सभी विद्यार्थी कर लेंगे ऐसा सवाल, अगर आ गया तो छोड़ के नहीं आना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल होते हैं ये, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों हमारे। तो ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, मैंने इस प्रश्नावली से जितने सवाल बन रहे हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और करवा रहा हूँ, और भी इसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो 3 क्वेश्चन आए हैं, अभी तो इसमें से या 12-13 क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप 12 या 13 टाइप के क्वेश्चन है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन होने हैं अभी तो आगे चले, समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आपके एग्जाम 6 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपका जो मैथ का है वो पेपर वो 15 तारीख को है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही 4 दिन की छुट्टी मिलेगी उसमें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर लेना उसको। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के द्वंद्व, पिछली वाली किताब में है, द्वंद्व योग विधि से द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें पहले मैं आपको एक संख्या का सिखाता हूं, मान लो कोई सी भी एक संख्या है, मान लो 5 हो गई, फिर मैं आपको 25 का बताता हूं, फिर आपको 3 संख्या का बता सकते हैं अपन, 125 मान लो इसको, और एक 4 संख्या का हो सकता है, जैसे मान लो 1225 हो गई। अब हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करो। पहले मैं एक संख्या का वर्ग निकालना सिखाता हूं, फिर 2 संख्या का देखेंगे, फिर 3 का देखेंगे, फिर 4 संख्या का द्वंद्व कैसे निकालते हैं। अगर आपको एक संख्या दे दे, चाहे कोई सी भी हो, एक अंक की संख्या दे दे, एक अंक की, तो उसका तो क्या करना है, आपको सिंगल स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। मान लो 5 का पूछे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ऐसा पूछ ले 5 का द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 2 संख्या दे दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2 संख्या दे दे तो तरीका उल्टा हो जाएगा। कैसे, मान लो ये 25 है, क्या है, 25 है। अब इसको क्या करते हैं, एक संख्या होती तो अपन क्या करते हैं, स्क्वायर। 25 का ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, 25 का। जरूरी नहीं है यही संख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर
संख्या वहां पे चेंज भी कर सकता है। एग्जामिनर कोई सी भी संख्या दे सकता है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए उसका कि संख्या 1 है या 2 है या 3 है या 4, उसका द्वंद कैसे निकालते हैं अपन। जब एक संख्या की बात हो तो सिंगल स्क्वायर करना है, जब 2 की बात हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 25 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 25 का द्वंद योग विधि से वर्ग ज्ञात करें। तो पहली सिंगल संख्या 2 है तो 2 का द्वंद क्या हो गया, 2 का द्वंद ओब्लिक, अब 2 संख्या हो गई 25 का द्वंद, ठीक है, ओब्लिक, फिर इकाई का क्या है 5 का द्वंद, ठीक है। ऐसे इसके खाने बनाने, कोष्टक बनाने, कैसे बनाओगे, पहले सिंगल संख्या है तो सिंगल संख्या यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 का द्वंद, फिर 2 संख्या हो गई 25, कितना 25 का द्वंद, फिर वापस एक संख्या हो गई वापस 5 का द्वंद। अब कैसे करते हैं, 2 का द्वंद करते हैं, सिंगल संख्या रहती है तो क्या करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने पहला वाला किया था। अगर कोई भी सिंगल संख्या रहती है द्वंद में तो उसका क्या करते हैं अपन वर्ग करते हैं, तो स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, 2 संख्या 25 है तो दोनों को पहले तो दोनों को गुणा करेंगे, 2 × 5 हो जाएगा, 25 क्या होगा 2 × 5 हो गया। अब संख्या कितनी है, 2, कितनी है 2 है तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा, संख्या कितनी है 2 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। और अब सिंगल संख्या 5 है तो क्या करना पड़ेगा, 5 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये हो गया 2 × 5 10, 10 दूनी 20, और इधर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, क्या होगा 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है, हमें ओनली इकाई का अंक पीछे रखना है, जो भी जिस खाने में 2 संख्या से ज्यादा है उसको आगे वाली संख्या में ऐड कर देना है। कैसे, देखो इसमें इकाई का अंक यहाँ पे रखेंगे, जब 2 को इसमें कन्वर्ट किया तो ये हो जाएंगे कितने 22 हो गए, कितने हो गए 22 हो गए, और इतने की इधर कितने बचे 4, ऐसे कैसे ही है। अब इसमें इकाई का अंक रह गया, अब इसमें 2 संख्या हो गई, इसमें भी इकाई का अंक रखेंगे, ये 5 तो ऑलरेडी थे, ठीक है, ये 5 तो ऑलरेडी थे, जब इसमें इकाई का अंक 2 रखा और इस 2 को आगे वाले संख्या में ऐड कर दिया तो 4 और 2 कितने हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 हो जाएंगे। इस 2 को जब इस आगे वाले संख्या में ऐड कर देंगे कितने होंगे 6 हो जाएंगे। अब तीनों खानों के अंदर कितने एक एक अंक है इकाई का अंक, तो ऐसे का ऐसा उतार देंगे, तो आंसर क्या बना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 625। सिंगल संख्या का पूछे तो स्क्वायर होता है, जब डबल संख्या दे दे तो दोनों सिंगल संख्या का दोनों तरफ एक एक का स्क्वायर कर देना है। फिर 2 संख्या है, दोनों को दोनों से पहले तो गुणा करना है, 2 × 5 है तो फिर दोनों को गुणा कर रहे हैं। अब संख्या कितनी है 2 है तो 2 से उसको गुणा करेंगे, और फिर से जो जिस खाने के अंदर जिस कोष्टक के अंदर 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा संख्या है उसको अगले वाली संख्या में ऐड कर देंगे, सिर्फ इकाई का अंक रखेंगे, उसमें क्या रखेंगे इकाई का अंक। जैसे 25 थे, इसमें 2 संख्या है तो इसमें इकाई का अंक 5 है, 2 को आगे वाली संख्या में ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो 22 हो गए। फिर 22 का 1 इसमें 2 चला गया, इकाई का अंक इसमें लगा तो 6 हो गए, तो 2 6 और 2 5 625 करेक्ट है। कर लोगे 2 संख्या का। 3 संख्या का कैसा करता है वे भी बताते हैं आप कि 3 संख्या का कैसे करता है, ये समझ में आ गया सभी के, हटा दूं, ठीक है। 3 संख्या का कैसे करते हैं, 3 संख्या करना सिखा रहा हूं दोस्तों। मान लो कोई सी भी संख्या, जैसे 125 3 संख्या है, कोई सी भी 125 3 संख्या है, जरूरी नहीं है यही संख्या बोर्ड में आए, कोई सी भी संख्या का वो वर्ग पूछ सकता है द्वंद योग विधि से। तो 1 संख्या का सीख लिया, 2 संख्या का सीख लिया, 3 संख्या का सीख रहे हैं, तो आपको पहले इसको खानों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले ये हो गया तो ये हो गया 1 का द्वंद, ठीक है खाना, फिर 1 हुआ, अब ये 12 हो गए तो आप लिखेंगे 12 का द्वंद, ठीक है, फिर खाना हो गया। फिर ये 3 संख्या हो गए, कितना हो गया 125 का द्वंद है ऑब्लिक। जब यहां से खत्म हो जाए ये पूरी संख्या तो वापस पीछे से स्टार्ट करनी है, तो ये हो गए 25 का द्वंद है ऑब्लिक। फिर क्या बचा सिंगल, 5 बचा तो 5 का द्वंद, ठीक है 5 का द्वंद हो जाएगा, क्योंकि इनको खानों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले 1 का द्वंद, एक देखो ऐसा है ये 125, पहले 1 का द्वंद, ठीक है, फिर ये 2 का द्वंद, 12 का द्वंद, फिर 125 का द्वंद, यहां तक खत्म हो गया।
फिर क्या करते हैं, यहां से कट करो इसको, 25 का ध्रुवंत है, फिर यहां से कट करो, फिर 5 का ध्रुवंत। समझ में आ गया सभी के? अब क्या करते हैं, वही संख्या चीज में रहनी चाहिए, वही जवाब रहना चाहिए कि सिंगल संख्या होगी तो स्क्वायर, दो संख्या रहेगी तो दोनों गुणा होके 2 से गुणा हो जाएगी। देखो एक संख्या है सिंगल है तो 1 का स्क्वायर ऑब्लिक, दो संख्या है तो पहले 1 इंटू 2 गुणा होगी, फिर संख्या कितनी है 2, तो 2 से मल्टीपल यानी गुणा हो जाएगी। अब तीन संख्या कैसे होगी वो मेन इंपोर्टेंट चीज है। देखो कैसे तीन संख्या में क्या करते हैं, साइड जैसे ये 125 है, 125 तीन संख्या है, इसको साइड वाले संख्या से गुणा करेंगे, 1 इंटू 5 हो गए, क्या हो गए 1 इंटू 5 हो गए। अब 1 इंटू 5 ये संख्या है कितनी 2 है, तो पहले 2 से गुणा करो, फिर क्या करना है प्लस में क्या करना है, ये जो बीच वाली संख्या बचे जिसमें भी 3 अंक हो, 3 अंकों की कोई संख्या हो तो उसमें उसका क्या करना है स्क्वायर करना है दोस्तों, क्या करना है स्क्वायर करना, तो स्क्वायर कर दिया। तीन संख्या वापस बता रहा हूं, साइड वाली संख्या को साइड वाली संख्या से गुणा करो, कितनी संख्या है 2 है तो 2 से गुणा कर दो, फिर जो बीच में जो संख्या बचे उसका क्या करना है स्क्वायर, चाहे कोई सी भी संख्या हो, ठीक है। 3 का हो गया, फिर वापस 2 आ गई, ये ऐसा आ गई 25, तो इनको क्या करेंगे 2 इंटू 5, फिर कितनी संख्या 2 तो 2 से गुणा, फिर इसका सिंगल संख्या 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, फिर 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10, 10 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 10 और 4 कितना हो गए 14, फिर ये हो गए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, फिर ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इकाई का अंक रखना है, आगे वाली संख्या को आगे वाली संख्या में भेजते चलो, यहाँ पे 5 आ गए, ये 2 यहाँ पे गए, यहाँ पे हो गए 22, जब 22 हुए तो 22 का रह गया 2, ठीक है, फिर ये 2 आगे चले गए, फिर ये 2 इसमें कन्वर्ट हुए तो ये हो गए 16, 16 के अंदर 16 का 6 रह गया, फिर ये 1 आगे गया तो इसमें हो गए 5 और ये हो गया 1, कितना होगा, कितना आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर क्या आ रहा है 15,625 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ तीन संख्या में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, कर लोगे सभी? तीन संख्या का, चार संख्या का भी ऐसे ही है, चार संख्या का कैसे करते हैं वो भी बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट संख्या रहे तो स्क्वायर, सेकंड संख्या रहे तो दोनों गुणा करके, दोनों से दो से गुणा, तीन संख्या रहे तो आठ से आठ वाली संख्या को गुणा करके बीच वाली संख्या का स्क्वायर, चार संख्या का कैसे करते हैं वो भी बताता हूं, ठीक है। तो ये तो हुआ तीन संख्या का, मतलब फर्स्ट का हो गया सिंगल संख्या का, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया। अब फोर्थ संख्या का ध्रुवंत कैसे निकालते हैं, चार संख्या का ध्रुवंत, चलिए चार संख्या का ध्रुवंत निकालते हैं अपन। चार संख्या का अगर दे दे तो चार संख्या का ध्रुवंत कैसे निकालें, सबसे पहले से इसके खाने बनाने, आपको कैसे कॉन्स्टेंट डिब्बे बनाने। सबसे पहले जैसे ये 1225 है, सभी को पता है 1225 का अगर ध्रुवंत दे दिया तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ये एक संख्या है तो अपन लिखेंगे एक का ध्रुवंत, एक का ध्रुवंत लिख दिया। फिर ये 12 हो गए तो अपन लिखेंगे 12 का ध्रुवंत। फिर ये तीन संख्या हो गई तो अपन लिखेंगे 122 का ध्रुवंत। फिर ये चार संख्या हुई, अपन लिखेंगे 1225 का ध्रुवंत, ठीक है। चार खत्म हो गई। अब जब चार खत्म हो गई तो वापस पीछे से स्टार्ट करनी है, ये हो गए 225, 225 का ध्रुवंत, ठीक है। मेरे नीचे यहाँ पे आ नहीं रहा तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। फिर 225 हो गया, अब क्या हुआ 25 का ध्रुवंत है। फिर क्या हुआ 25 हटा, फिर क्या हो गया 5 का ध्रुवंत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी जमा लोगे ऐसा, ठीक है। अब इसको अपन सरल करते हैं, कैसे, जब सिंगल संख्या रहे तो इसको क्या करते हैं अपन स्क्वायर करते हैं, जब डबल संख्या आ जाए तो उसमें क्या करते हैं 1 इंटू 2, ये 12 है ना, 1 इंटू 2, अब संख्या कितनी है 2 तो 2 से गुणा। फिर ये तीन संख्या हो गई तो अपन क्या करते हैं आगे साइड वाले दोनों साइड संख्या क्या करते हैं गुणा, तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 हो गए, 122 में क्या करेंगे 1 इंटू 2, फिर ये दो संख्या है तो 2 से गुणा, फिर प्लस बीच वाली संख्या क्या करते हैं अपन स्क्वायर करते हैं, ये ऑब्लिक आ गया। फिर क्या करते हैं चार संख्या आ गई, ये चार संख्या का आपको सीखना है कैसे करोगे। ये 1225 था,
ठीक है, तो साइड वाली संख्या को साइड से गुणा करो पहले, तो 1 इंटू 5 हो गए। अब क्या हुआ, संख्या कितनी है, ये 2 है, तो 2 से गुणा, फिर प्लस करते हैं किसमें, अब ये आइट साइड वाली गुणा होगी, अब होगी 2 इंटू 2 बीच वाली संख्या गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, संख्या कितनी है 2, तो 2 से गुणा, फिर ऑब्लिक, ये हो गई सरल 4 संख्या का, फिर वापस 3 संख्या का आ गया, किसका आ गया 3 संख्या का, 225 का आ गया। अब 225 में कैसे करते हैं बताओ, 225 3 संख्या का है, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 संख्या कितनी है 2, प्लस बीच वाली संख्या क्या स्क्वायर, फिर ओब्लिक, फिर 25 है, तो 25 का कैसे करेंगे 2 इंटू 5, और संख्या कितनी है 2, और एक संख्या और बच रही है हमारे पास क्या 5, यानी 5 का स्क्वायर, सिंगल संख्या क्या करते हैं अपन स्क्वायर करते हैं, ठीक है। जमा चलो, 1 का स्क्वायर 1, ओब्लिक 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ओब्लिक, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और 4 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 4 कितने हो गए 8, ओब्लिक, फिर देखो 2 पंजे 10, 10 एकम 2 पंजे 10, 10 एकम 10, 10 तो इसके हो गए प्लस, फिर ये हो गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने हो गए 10 और 8 18, ठीक है, ओब्लिक हो गया। फिर देखो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तो ये, और 2 का 4 वो कितना हो गया 2 का 4 24 हो गए, ये 24 प्लस, फिर देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 उसके हो गए, और ये 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 हो गया, ये हमारे खाने आ रहे हैं। अब इसको क्या करना है, इकाई का अंक इसमें ही रखना है कोष्टक में, और जो संख्या इकाई के एक संख्या में इकाई के अंक से ज्यादा है उसको आगे वाली संख्या में ऐड करते चलना है। 5 को यहीं पे रखा, ठीक है, ये 2 इसमें जुड़े तो यहाँ पे हुए 22, 22 के 2 रखे, ये 2 आगे चले गए, यहाँ पे हो गए 26, 26 का 6 रहा, फिर ये 2 आगे गए, यहाँ पे हो गए 20, 20 का रहा 0, फिर ये 2 यहाँ पे चले गए, यहाँ पे हो गए 10, 10 का रहा 0, फिर ये 1 आगे गया, यहाँ पे हो गए 5, और ये हुआ 1, ठीक है ना। वापस जो देख लो, 5 यहाँ पे रखे, 2 यहाँ पे गए 22, 22 का 2, फिर 2 यहाँ पे गए 24, 26 हो गए, 26 का 6, फिर 2 यहाँ पे रखे 18, 18 20 हो गए, 20 का 0 रह गया, फिर 2 आगे गए 8 में 10 जोड़ा यहाँ पे, तो कितना हुआ 10 हो गए, 10 का 0 रख दिया, फिर 1 का आगे बचा, यहाँ पे हो गए 4, 1 5 हो गए, और 1 आगे है, तो ये संख्या हमारा आंसर बन रहा है, ये हमारा आंसर बन रहा है किसका 1225 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 15 लाख 625 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 4 संख्या का कर लोगे सभी, ठीक है बच्चों, कोई सी भी जरूरी नहीं है, ये तो मैंने कुछ उदाहरण लेके मन से बताए हैं कि एक संख्या कैसे निकालते हैं, 2 का कैसे निकालते हैं, 3 का कैसे निकालते हैं, 4 का देते तो वो भी कैसे निकालते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि सर मुझे ये तकलीफ है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको अलग से वीडियो बना देंगे और उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तो कर लोगे द्वंद्व योग विधि से, ठीक है। अब हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर क्वेश्चन बनता है वो अपन करते हैं आज। इस प्रश्नावली है हमारी वैदिक गणित, इसको अपन पूरी करते हैं। इसमें से जितने एक नंबर के सवाल अपने बन रहे हैं उनको अपन आज पूरे कर लेंगे दोस्तों, चाहे वीडियो छोटी हो या बड़ी, तो आज इनको सारे को क्लियर कर ही लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 के इष्ट विधि या सूत्र, यहाँ पे संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। संख्या दे दे आपको, फर्स्ट 28, सेकंड दे दे कोई सी भी 25, फिर दे दे 12, चौथी दे दे 15 दे दे, ठीक है। या तो आपको हमारा जो 5 क्वेश्चन है वो क्या होगा, ऐसा सवाल भी आपके बन सकता है, इसमें ऑप्शन भी दे सकता है और डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकता है। कैसे, इष्ट विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करो,
और इष्ट विधि का दूसरा नाम क्या है विद्यार्थियों? संकलन व्यकलन। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, सूत्र संकलन व्यकलन विधि द्वारा निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकता। संख्या कोई सी भी हो सकती है, संख्या चाहे कोई सी भी हो सकती है, आपको तरीका आना चाहिए मेरे विद्यार्थियों। देखो अगर 28 है, इष्ट का मतलब क्या होता है? इष्ट विधि का ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 हो। क्या हो? 0 हो। संकलन व्यकलन ऐसी, या तो जोड़ो तो 0 हो या घटाओ तो 0, एक में क्या आना चाहिए? 0। तो इस 28 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि उसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो, या घटाओ तो क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। चाहे घटाओ या जोड़ो दोनों में एक 0 प्राप्त हो सकता है। तो पहली संख्या 28 है, तो हल नंबर फर्स्ट का कर रहे हैं। मान लो 28 है, 28 में क्या जोड़े के 0 प्राप्त हो जाए? हमें क्या जोड़े? 2। राइट, क्या जोड़ते हैं? 2 जोड़ेंगे। देखो तो इसमें जो इष्ट संख्या होगी, जो इष्ट संख्या हमने मानी, वो क्या निकल के आई? 2 निकल के आई। क्या निकल के आई? 2। तो अपन को क्या करना है? एक बार 28 के अंदर 2 को जोड़ना है, इंटू एक बार 28 में से 2 को घटाना है, और जो हमारे पास 2 इष्ट संख्या आई उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो जब स्क्वायर करोगे, इसको जब इसमें जोड़ोगे तो ये तो हो जाएंगे 30, और जब इसमें इसको घटाओगे तो ये बचेंगे 26, और उधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको इससे गुणा करते हैं, तो 3 छंग 18, फिर हासिल का 3 दूनी 6 रे 7, ये हो जाएंगे 780। ये हो जाएंगे पहले 3 छंग 18, हासिल का 1 लगा, फिर 3 दूनी 6 रे 7 प्लस 4 और जोड़ दो इसके अंदर। 0 तो जुड़ गया, क्योंकि 3 छंग 26 26 26 तो 5 26 78, 0 पीछे जुड़ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको और जोड़ दो तो हमारा आंसर क्या आएगा? 784। क्या आएगा? 784। 28 का क्या होगा? 784। ऐसे ही कोई सी भी संख्या मान लो, जैसे 15 है। क्या है विद्यार्थियों? 15 है। मान लो 15 का अपन वर्ग निकालते हैं, तो ऐसी कोई इष्ट संख्या बताओ जिसमें से अगर 15 में से कोई संख्या घटाओ तो 0 प्राप्त हो, या जोड़ो तो भी 0 प्राप्त हो। बताओ देख, क्या हो सकता है? 5। क्या होगा? 5। तो हमारे इसमें जो इष्ट संख्या होगी वो क्या होगी? 5। क्या होगी? 5 हो जाएगी। तो क्या करना है? एक बार 15 के साथ 5 को जोड़ना है, एक बार 15 में से 5 घटाना है, और जो 5 हमारा इष्ट संख्या उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो ये 5 और 15 कितने हो गए? 20 हो गए, इंटू ये कितने हो गए? 10। कितने हुए? 10 हो गए। और इधर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए विषम डावा 200 प्लस ये हो गए 25। कितने हो गए विद्यार्थियों? कितने हो रहे हैं? 200 और 25 कितने हो गए? 225। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया? आंसर। ऐसे कोई सी भी संख्या दे सकता है, लेकिन आपको विधि का खास तौर पर ध्यान रखना है कि इष्ट विधि दी है या संकलन व्यकलन विधि दी है, तो उसमें से क्या पूछा है? वर्ग पूछा है। तो अपन क्या करेंगे? ऐसी संख्या, इष्ट संख्या ऐसी सोचेंगे, चाहे जोड़ो तो उसमें एक 0 प्राप्त हो इकाई के अंक में, चाहे कैसी भी हो। देखो इसमें अगर 5 जोड़ोगे तो 20 होगा, 20 में क्या होता है? इकाई का अंक 0 होता है। अगर घटाओ तो 10 होते हैं, 10 में क्या होता है? इकाई का अंक 0 होता है। जैसे कि इसमें अगर 2 जोड़ दोगे तो कितने? 30। 30 में क्या हो रहा है? इकाई का अंक 0 है। ऐसे ये 25 है, 25 में से अगर 5 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, 30 में इकाई का अंक 0 है। और अगर 25 में से 5 घटा दोगे तो क्या होगा? 20। 20 में इकाई का अंक 0 है। ठीक है, 12 में से कैसे करोगे? 12 कैसे होगा? 12 का 2 हो जाएगा। इष्ट संख्या क्या होगी? 2, क्योंकि 12 से 2 घटाओगे तो क्या होगा? 0 है। चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, एक संख्या में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार विधि है दोस्तों। इसमें से एक सवाल 100% बन सकता है कि इष्ट विधि से वर्ग निकालो या संकलन व्यकलन विधि से वर्ग ज्ञात करो। तो कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही शानदार है। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, दोनों संख्या गुणा करना है, और जो हमारी इष्ट संख्या हमने सोची थी जिससे अपन 0 प्राप्त हुए उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कर लोगे ऐसा सभी? ठीक है, एक बार एक 12 का और बता देता हूं कि 12 का कैसे निकालेंगे। ये हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड कैसे निकालेंगे? जैसे 12 है,
इसमें इष्ट संख्या क्या होगी बताओ दे। इष्ट संख्या क्या मानी हमने इसमें 2 मानी। क्या मानी 2। 8 भी हो सकती है, जरूरी नहीं 8 भी हो सकती है, क्योंकि 8 इसमें जब जोड़ोगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इतना बड़ा विचलन क्यों ले रहे हो, छोटा ही ले लो। तो 2, इसका विचलन कितना निकल रहा है 2। तो अपन क्या करेंगे 12 में से 2 एक बार जोड़ देंगे और 12 में से 2 एक बार घटा देंगे, और जो बच रहा है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो जब जोड़ा तो 14 हो गए, और जब घटाया तो 10 हो गए, और इधर बचा 4, और ये होता है 14 ढावा 140, और 4 इसका स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 144। 140 और 4 कितना होते हैं 144। करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी चीजें मक्खन की तरह क्लियर हो रही है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आगे चले, कोई सा भी सवाल कोई सी भी संख्या बन सकती है विद्यार्थियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तरीका आपके सामने है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस संख्या कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या दे दे हमें इसको कैसे करना है। राइट है, आगे चले। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अपन चलते हैं आगे वाली तरफ कि आगे क्या पूछ सकता है। इसमें से कुछ और सवाल बनते हैं, वो भी आज अपन क्लियर कर लेते हैं। अब बनता है क्वेश्चन नंबर 6 कैसे है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा कीजिए। कुछ संख्या देते आपको, जैसे फर्स्ट संख्या दे दी 103 इंटू 197, दूसरी संख्या दे दी आपको 31 इंटू 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। अगर ये संख्या दे दी और आपको कहा गुणा करो, विधि दे रखी है सूत्र एकाधिकन पूर्ण विधि द्वारा गुणा कीजिए। फर्स्ट संख्या है 103 इंटू 197, सेकंड संख्या 31 से 1/6 इंटू 31 से 5/6। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। कैसे करते हैं, एकाधिकन का मतलब होता है पहली वाली संख्या से अगले वाली संख्या में एकाधिकन यानी एक अधिक करना है। दोस्तों क्या करना है, एक अधिक करना है, सेम संख्या है उसमें से एक अधिक करना है। तो बताओ इसमें भी फर्स्ट संख्या 1 है, इसमें भी फर्स्ट संख्या 1 है, तो एक की में जब एक अधिक करोगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, क्योंकि जब एक में एक अधिक करते हैं तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि एक में एक जोड़ोगे 2 आएगा। अब पीछे बचा 03 इंटू 97, ये पीछे बच गए, कोई टेंशन नहीं, उतार दो पीछे। जब 1 को 2 से गुणा किया 2 हो गया, जब इसको इससे गुणा करते हैं तो 0 का 0 रह गया, ये हो गया 3 7 21 हासिल का 2, 3 अब 27 और 28 और कितने हो गए 29। उतार लो ऐसा कैसा इसको, ये हो जाएगा 20 291। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बताओ हार्ड कुछ नहीं है ना, बहुत ही शानदार तरीका है, कर लोगे ऐसा। जब कुछ नहीं किया मैंने, बस इतना सा किया है, फर्स्ट संख्या है उसका विधि हमें एकाधिकन दे रखी है, तो फर्स्ट संख्या सेम है उसमें आगे वाली संख्या एक अधिक करनी है। जैसे एक में एक अधिक जोड़ो कितना होगा 2, ठीक है ना, तो 2 हो गए, इसको 1 से गुणा, लेकिन जो पीछे वाली संख्या चाहे 2 बचे 4 बचे उसको पीछे वाली संख्या से गुणा कर देना है। जब गुणा करोगे तो ऐसी कैसी उस संख्या को उतार देना है। देखो इसमें भी 31 सेम है, इसमें भी 31 समान है, तो क्या करेंगे 31 की आगे वाली संख्या कौन सी होती है 32 ओब्लिक इसमें बचा 1/6 इंटू इसमें बचा 5/6, उतार लिया। अब क्या करेंगे 31 को जब 32 से गुणा करते हैं तो आते हैं 992, और इसको जब इससे गुणा करते हैं तो सामने वाली संख्या से क्या हो जाएगी गुणा। जब 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, और जब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 36। ऐसा का ऐसा उतार दो, ये हो जाएगा 992 सही 5/36, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बताओ सभी को समझ में आया, कर लोगे ऐसा सवाल आ जाए तो, गलत नहीं करोगे, राइट ही करके आना है दोस्तों, ठीक है कर लोगे, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। एकाधिकन मतलब एक अधिक करना। चलो ये तो हुआ गुणा का चिन्ह। अगर सिंगल संख्या देते आपको
क्या दे दे, सिंगल संख्या दे दे और उसका क्या है, वर्ग ज्ञात करो। ये तो गुणा था, अगर कह दे एकाधिकन पूर्ण विधि द्वारा गुणा कर वर्ग ज्ञात करो तो कैसे करोगे? देखो अगर ऐसा दे दे तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वारा वर्ग ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो। अगर ऐसे सवाल में देखे आपको ऐसी सिंगल संख्या देते और सिंगल संख्या में मैं बताऊंगा आपको क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी संख्या का वो वर्ग दे सकता है आपको। जैसे फर्स्ट संख्या मान लो 85 है, सेकंड है मान लो 95 है और 115 है, फिर आगे आपके 105 है। कोई सी भी वो संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो, क्या हो? इसमें एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, जब सिंगल संख्या हो और बोले आपको एकाधिकन विधि, एकाधिकन पूर्ण विधि द्वारा इसका क्या करना है, वर्ग निकालना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर हमेशा उसी संख्या का एकाधिकन पूर्ण द्वारा वर्ग देगा जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। क्या हो? 5 हो। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी, चाहे कोई सी भी संख्या हो सकती है, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ऐसी बहुत सी संख्या हो सकती है इसमें इकाई का अंक 5 हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। एकाधिकन है, क्या है? एकाधिकन है। एकाधिकन का मतलब क्या होता है, पहली वाली संख्या में एक अधिक करना है, आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो पहली वाली संख्या क्या है, 8 है, क्या है, 8 है। जब 8 में एक अधिक करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और जो पीछे वाली संख्या है इकाई का अंक, उसका क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब क्या करोगे, 8 9 72 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25। कुछ नहीं करना है, ऐसा का ऐसा उतार देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, एक सेकंड भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपको दे दे 95 का स्क्वायर तो क्या करना है, 9 है, 9 के आगे वाली संख्या क्या होती है विद्यार्थियों, कितनी होती है, 10 होती है। और 5 का इकाई का अंक है, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 9 का कितना होगा, 9 है 90 और 5 का 25, उतार दो ऐसा का ऐसा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड का। थर्ड का 115 दे दे तो उसका कैसे करना है, तो जब 115 दे तो हमें तो इकाई का अंक रखना है। क्या रखना है, इकाई का अंक। वो कहां पर रखना है, पीछे, और पीछे क्या करना है, स्क्वायर। तो ये हो गए एक संख्या लेते तो हो जाता, लेकिन ये हो गए दो संख्या, 11 हो गई। 11 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया और इसमें क्या करना है, पीछे वाली संख्या इकाई में स्क्वायर कर देना है। तो ये जब इसको 11 से 12 गुणा करो कितना होगा, 132 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ऐसा का ऐसा उतार दो उसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, एक सेकंड भी नहीं लग रहा है इनको आंसर निकालने में, हमें वर्ग निकालने में। 105 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसको कैसे करोगे, 10 है, 10 के आगे वाली संख्या 11 हो गई और 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा, 11 दावा 110 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 110 25। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, ऐसा टाइप जो आपके एग्जाम में बन सकता है विद्यार्थियों। ऐसा सवाल आपको देखने का मिलेगा वहां पे, और आप उसको राइट करके आओगे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रही होगी और सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हमको ये नहीं आ रहा है, तो हम उसको अलग से उसकी वीडियो बना देंगे और आप उसको देख लेना और सारी चीजें क्लियर कर लेना। तो बताओ, शुद्ध एकाधिकन पूर्ण विधि द्वारा वर्ग निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो? ठीक है, तो आगे चले फिर अगले वाले सवाल के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। हमारा अगले वाला सवाल है, ये तो 7th क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन क्या बनता है देखो। प्रश्न नंबर 8,
इसी प्रश्नावली का है दोस्तों वैदिक गणित का। दे दे वैदिक विधि द्वारा वैदिक विधि या भाग विधि, वैदिक विधि या भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट संख्या दे दी 69, सेकंड दे दी ठीक है, फिर थर्ड संख्या दे दी आपको 125, 316, फिर फोर्थ दे दी 15, 22, 756 ठीक है। आपको विधि दे दी उसने वैदिक विधि या दूसरा नाम क्या इसका भाग विधि, दोनों का नाम एक ही है। आपको वहां पे कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर कि वैदिक विधि से वर्गमूल याद करो, आपने वैदिक विधि से की और वहां पे आ गई भाग विधि, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों विधियां एक है। अच्छा बात होती है जब संख्या इसमें कितनी दे सकता है सर, हाँ एक इसमें कितनी संख्या हो सकती है भाई, संख्या कितनी भी हो सकती है, चाहे 10 दो, चाहे 20 दो, चाहे 4 दो, चाहे 5 दो, आपको तो बस तरीका पता होना चाहिए। इसने क्या कहा वर्गमूल ज्ञात करो, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है स्क्वायर होता है दोस्तों, क्या होता है स्क्वायर। ये कब निकालोगे तुम, जब 1 से लगाकर 20 तक तुम्हें स्क्वायर राइट हो गए, मतलब करेक्ट तरीके से सही तरीके से तुम्हें याद हो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो याद हो 1 से लगाकर 20 तक स्क्वायर तुम्हें ऐसे चुटकियों में आंसर हो कि चाहे तो कोई सा भी सवाल हो फटाक से उसका आंसर दे दे प्यारे विद्यार्थी ठीक है। तो कौन सा बताएं आपको, कोई सा भी एक सवाल चूज करो आप इसमें से, ये 4 संख्या का है, ये 5 संख्या का है, ये 6 संख्या का है, ये 7 संख्या का है, और जरूरी नहीं है वहां पे 9, 10 या 11 कितनी भी संख्या का आ जाए, आपको तो बस एक तरीका पता होना चाहिए कि सर एक तरीका उसको कैसे निकालते हैं ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला बता दे, तो फर्स्ट का आंसर अपन कर रहे हैं क्या मैं 6889 यानी 89 है, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स बना लेते हैं, ऐसा ये बॉक्स बना लिया, अब इसमें संख्या को लिख देते हैं, ऐसे लिख दी। अब क्या करते हैं इसमें जोड़े बनते हैं, क्या बनते हैं जोड़े। अब बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे सर 2 के जोड़े बनाए या 3 के जोड़े बनाए। प्यारे विद्यार्थियों इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे इसने कहा वर्गमूल तो कितने होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों घात 2 होती है ना, और घनमूल या घन का मतलब क्या होता है घात 3। तो बताओ वर्गमूल है तो जोड़े कितने कितने के बनेंगे 2 2 के, क्योंकि घात कितनी लगती है 2 प्यारे विद्यार्थी कितनी लगती है 2, तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल होता तो 3 3 के जोड़े, तो 2 2 के जोड़े बनाओ, 2 2 के जोड़े बना लिए। अब क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर काम में लेना है, मतलब वर्ग काम में लेना है। बताओ कि जो 68 है इसमें किसका वर्गमूल आएगा, इस संख्या से ज्यादा नहीं आने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, जो इससे क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। तो कम कौन सा है 8 का, और 8 का स्क्वायर होता कितना है प्यारे विद्यार्थियों 64 होता है। तो देखो क्या कर रहे हैं अपन 8 का 8 कितना होता है 64 होता, तो 8 एक बार, 8 2 बार और 8 3 बार। जो संख्या का वर्ग ले रहे हो उसको कितनी बार लिखना है 3 बार लेना है विद्यार्थियों। और आया कितना 64 आया, कितना आया 64। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे तो इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। 68 में से 64 गए, कितने बचे विद्यार्थियों 4, और 8 कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों 16। अब क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल संख्या 4 बची, तो अपन क्या करते हैं जिसे भाग करते हैं उसमें एक संख्या उतारते हैं ना, वैसे ही इसमें वैदिक विधि है तो इसमें पूरा जोड़ा जो हमने बनाया था वो 7 उतरेगा दोस्तों। तो ये 89 का जोड़ा है, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पे उतार देंगे। अब संख्या कितनी हो गई 489 यानी 89 हो गए। अब वापिस वही बात, यहाँ पे 16 है, क्या है 16,
अब 16 के पास में कौन सी संख्या, जो संख्या रखोगे उसको उसी से गुणा करना पड़ेगा और वो संख्या 489 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बराबर आ सकती है, इससे कम आ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके पास जो संख्या, मान लो हमने 2 रख दिया इसके पास, तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा ना। 2 रखी तो 2 दूनी 4, 2 6 की 12, फिर 2 एकम 2 है, कितने 324। जो अभी तक इसमें क्या है, छोटे हैं। आगे बढ़ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, संख्या रख के देखनी पड़ेगी हमें। तो ये 16 है, 2 रखा तो 324 आए। 3 रख के देखते हैं, तो इसके पास जब 3 रख रहे हैं तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। जब इस संख्या के पास में 3 रखेंगे तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो संख्या रखते हैं उसको उसी से गुणा करते हैं। 3 3 का 9 हो गए, 3 6 का 18, फिर हासिल गए 3 का 3 4। देखो ये आंसर आ रहा है ना। तो कितनी बार लिखेंगे उस संख्या को? 3 बार। 3 एक बार, 3 2 बार और 3 3 बार। यहाँ पे करना है प्लस, यहाँ पे करना है माइनस। वो संख्या आई कितनी वो, तो यहाँ पे तो हो गई ये 6 और ये 6 ऑलरेडी है, 166 हो गए। और यहाँ पे क्या बचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 0। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया? अपन लिख सकते हैं कि संख्या 6889 का वर्गमूल क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्या होगा? ऊपर जो संख्या आ रही है क्या आई? 83 यानी 83। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, तरीका समझ में आया? सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही है? ये 4 संख्या का था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 5 का भी इसी तरीके से करेंगे, 6 का भी इसी तरीके से। चाहे संख्या कितनी भी आ जाए, जोड़ा बनाना है हमें। तो क्या करना है? एक सम संख्या का बता दिया, अब एक विषम संख्या का भी बना सकते हैं। जैसे 4 का था, अब 5 का बताते हैं आपको कैसे करते हैं। ठीक है, 5 का कैसे करेंगे ये हटा रहा हूं मैं, दूसरा बता रहा हूं। ठीक है, तो आज आपको कुछ नहीं करना है। आज आपको इस वैदिक गणित में से जितने एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उसको सारा क्लियर कर दो। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत कम है। आज 9 तारीख हो चुकी है और 6 तारीख को आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। और हमारा जो मैथ का पेपर है वो 15 तारीख से है। तो बहुत ही कम समय है आपके पास। अभी तो सारी चीजें क्लियर करनी है। ये तो एक नंबर के हैं, अभी 2 नंबर के भी आएंगे, 3 नंबर के भी बनाएंगे, 4 के भी बनाएंगे, 3 के सॉरी 4 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। बड़े सवाल भी इसमें बनते हैं, वो भी इसमें कैसे बनते हैं वो भी अपन बताएंगे दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आज से अपन स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी नए मतलब जो भी इस पर नए जुड़ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को ये जो वीडियो है उसको शेयर करना ना भूले। क्योंकि अगर वो भी 10th क्लास में है तो वो भी इसका हिस्सा बन सकता है या बन सकती है प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो अपन ये 4 संख्या कर लिया। 5 संख्या का कैसे करते हैं? ठीक है, 5 संख्या का बता रहा हूं दोस्तों आपको। 5 का कैसे करते हैं? मान लो ये संख्या है हमारे पास 5 संख्या। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इसका पहले कोष्ठक यानी खाना बनाते हैं, यानी इसका बॉक्स बना लेते हैं। ऐसे ये हमने बनाया इसका बॉक्स बना लिया। अब इसको इस संख्या में लिखते हैं, पहले वहां पे दिखना है ना, तो इधर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये लो हमने इसका बॉक्स बना रहे हैं। ये हो गया 59,049। ठीक है, ये कितनी संख्या है? 5 संख्या है इसमें। कितनी है? 5 संख्या। तरीका वही रहेगा जोड़ा बनाने का। सबसे पहले क्या रहेगा? पीछे से जोड़ा हमेशा पीछे से बनाएंगे दोस्तों। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज सारे दोस्तों क्लियर कर लो कि हमेशा जोड़ा पीछे से बनता है, चाहे वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो। तो 2 के जोड़े बनाते हैं पीछे से। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया। पीछे बची एक संख्या। क्या बची? एक संख्या। तो उसमें किसका स्क्वायर आ सकता है दोस्तों? बताओ देख, 5 है, 5 में किसका स्क्वायर आ सकता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का क्या होगा? 9। तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो स्क्वायर वही काम में लेंगे जो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। तो 2 का 4 इससे छोटा है और 3 9 इससे ज्यादा है। तो काम छोटा कौन सा है? 3 का है। तो 3 एक बार, सॉरी 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार। जो संख्या लोगे जिसका स्क्वायर लोगे उसको कितनी बार उतारना? 3 बार उतारना है। और अब 2 का स्क्वायर आया कितना दोस्तों?
कितना आया 4 आया। तो यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा और यहाँ पे हो गए कितने 4 हो गए। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे 1 है, अब क्या करना है जोड़ा उतारना है। जोड़ा क्या है 90 का है तो ये 90 हो गए, ये हो गए 190 हो गए। कितने हो गए 190 हो गए। अब क्या करना है यहाँ पे 4 है, वही तरीका जो पहले वाले सवाल में किया था। यहाँ पे 4 है, 4 के पास में कौन सी संख्या रखेगा उसको उसी से ही गुणा करना पड़े। मान लो मैंने 3 रख दी तो 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 तरीका 9 और 3 चौक 12, जो इससे अभी छोटे हैं प्यारे विद्यार्थी। क्या है छोटे हैं। आगे और रख के देखते हैं। जब इसको 4 से रखोगे, 4 है 4 के पास, जब 4 से रखोगे तो 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 रे 17, कितने हुए 176, जो अभी भी क्या है इससे छोटे हैं। अगर आप इसके पास 5 रख दोगे और 5 से इसको क्या करना पड़ेगा गुणा, तो 55 25 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, क्या हो जाएंगे 22। तो 225 इससे ज्यादा हो रहे हैं तो कम कौन सा है 4 रखे तब, तो 4 रख देते हैं। तो 4 एक बार, 4 दो बार, 4 तीन बार यहाँ पे जोड़ना है। जब 44 को 4 से गुणा किया आया कितना 176 आया। यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है। यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बचे 8, 8 में से 7 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। अब क्या करना है, फिर और कोई संख्या बच रही है हमारे पास, एक जोड़ा पूरा बच रहा है 49 का, ले लो उसको और यहाँ पे उतार दो प्यारे विद्यार्थियों। जब इसको इससे जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 4, यानी अभी 24 का डबल 48 हुआ है। अब अभी तो इसको और सरल करना है और हमें क्या लाना है 0 लाना है विद्यार्थियों। तो देखो 48 है, 48 के पास में ऐसी कौन सी संख्या रखे तो उसको उसी से गुणा करे, तब ये संख्या आ जाएगी, इससे कम आ जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। मान लो मैंने 5 रख दी तो 5 से क्या करना पड़ेगा गुणा, तो 25 हासिल के 2, 5 40, तो 42 के 2, फिर 4, 5 चौक 20 और 4 44, 5 चौक 20 और 4 कितने हैं 20 और 4 24, कितना है 2425 और यहाँ क्या है 1449, बड़ी है दोस्तों। तो क्या करते हैं 4 रख के देखते हैं दोस्तों। क्या करते हैं 48 है, 48 के पास में क्या रहते हैं 4, 4 को जब 4 से गुणा, इसको गुणा करो 16 हासिल का 1, 4 32, 1 33 के 3 हासिल के 3, 4 चौक 16, 16 और ये कितने हो गए 19। ये भी अभी 1936 भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा है 1449 से। तो क्या करके देखते हैं 3 रख के देखते हैं दोस्तों। 48 के पास में जब 3 रखोगे तो 3 तरीका 9, 3 अंटा 24 हो जाएगा, 24 के 4 हासिल के 2, 3 चौक 12 और 2 कितने हुए 14 हो गए प्यारे विद्यार्थियों। देखो 3 से जब इस संख्या गुणा कर रहे हैं तो कितने आ रहे 1449, तो वो संख्या कौन सी होगी प्यारे विद्यार्थियों 3 होगी। 3 एक बार, 3 दो बार और 3 तीन बार प्यारे विद्यार्थियों। और आया कितना 1449 आया। तो इसको जोड़ दो, ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 8 और ये 4, ये तो हो जाएंगे 486 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 0। तो हमारे पास जो संख्या थी कौन सी 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 243 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 243, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मान लो ये तो 5 संख्या का था, 6 संख्या का भी इसी तरीके से होगा, 7 संख्या का भी इसी तरीके से होगा। देखो यहाँ पे है 6 संख्या, जिसे मान दे दिया 12 300, ये दे दी 6 संख्या का दे दिया मैंने। 6 संख्या में क्या करेंगे 2 2 के जोड़े बनाते हैं ऐसे, ठीक है। फिर स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इसमें किसका आ रहा है फिर इसमें किसका इसका। अगर मान लो इसने एक संख्या और 2 दे दी, मान लो 7 संख्या दे दी, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे जोड़े बनाने, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का, फिर एक संख्या बची तो एक बार कैसे करते हैं। तो मैंने 4 संख्या ने सम संख्या का बता दिया, विषम संख्या का बता दिया। अब चाहे संख्या सम की 10 दो, चाहे विषम संख्या की 9 दो, कितनी भी संख्या दो, आप उसको आसानी से कर लोगे उसका आंसर। सभी कर लोगे, सभी को आंसर आता है, कर लोगे, ठीक है। तो आज इतने ही सवाल होंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा।
तो ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके, आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। और फिर भी आपको समझ में न आया हो विद्यार्थियों, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को एक बार प्लीज दोबारा देख ले। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये वीडियो समझ में नहीं आई, हम इसका सॉल्यूशन आपको दोबारा बता देंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सको दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। और इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं 2 या 4 कितने भी इस प्रश्नावली में से एक नंबर के, वो मैं कल बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।